Hello students, I welcome all of you to another lecture of electronics. Today we will discuss JFET biasing. So there are two types of biasing. So let's start. So here we are considering N-channel JFET. So हमने mostly हर topic में we have considered N-channel JFET. Usually in chapter 2 we used to consider PNP transistor. So similarly here we have restricted ourselves to N-channel JFET. So if it's an N-channel JFET, तो आपको ये याद रखना है that because field effect transistors are unipolar devices, so there is going to be just one majority carriers, and in case of N-channel, those carriers are the electrons. और एक और जो important concept है which we should always remember is कि जो flow of electrons है करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होती है. हाँ, अगर होल्स फ्लो करें इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन तो उसी डायरेक्शन में वी विल हैव आवर करंट फ्लोइंग. सो ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है बिकॉज हेयर एज यू कैन सी ये जो डायग्राम है, सो दिस इज योर एन चैनल जेफेट और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एरो इनवर्ड्स है. सो दिस ऑल्सो टेल्स दैट दिस इज एन चैनल. सो मेन जो हमारा चैनल है, जो हमारा बार है, दैट इज एन टाइप. और आप देख सकते हो कि जो करंट है वो ऐसा लग रहा है ड्रेन से एंटर कर रहा है. वेल जो हमारी सप्लाई वोल्टेज होती है एक्चुअल में वो डी VDD से हम रिप्रेजेंट करते हैं. यही है जहां हम अपना वोल्टेज जो एक्सटर्नल वोल्टेज है हम अटैच करते हैं एंड देन वी यूज टू डिस्कस कि व्हाट इज ड्रेन सोर्स वोल्टेज. ठीक है, बट हमने तो ये पढ़ा है कि जो भी कैरियर्स है या जो भी फ्लो है दैट इज फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन. ठीक है ना, बट यहाँ शो हो रहा है कि करंट इज कमिंग फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स. सो इन रियलिटी व्हाट इज हैपनिंग कि हम बात करते हैं दैट ऑल द मेजॉरिटी कैरियर दे फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन. सो इफ योर मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली दे विल बी मूविंग फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, बट जो डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट विल बी फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स. ठीक है, सो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट. So whenever we draw diagrams, we have to be extremely careful regarding the direction of the currents whichever are involved. So अब ये biasing जो है ये two types के है. One is source self bias. So पहले तो क्या है, the main thing is जो gate है we keep it at negative potential with respect to source. Okay, either we talk about drain source or we talk about gate source circuit. So gate is always kept at negative potential. So यहाँ पर जो फिगर 9 है, ठीक है, here you can see कि हमारे पास ये जो गेट है दैट इज बीइंग केप्ट एट नेगेटिव पोटेंशियल. यू कैन सी द माइनस साइन. ठीक है, सोर्स आपका कंपैरेटिवली पॉजिटिव पोटेंशियल पे है एंड जो बाइसिंग है यहाँ पर दैट इज बीइंग डन विद अ बैटरी. हमने यहाँ गेट पर भी एक बैटरी लगाई हुई है VGG. ठीक है, तो हम यूजुअली ड्रेन की VDD बैटरी कंसीडर करते हैं और गेट की VGG, और उससे हम कहते हैं कि जो VDD है दैट इज इक्वल टू प्लस VDS. ठीक है, बिकॉज वी वॉन्ट सॉर्ट ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग सिचुएशन. बट जब हम गेट सोर्स सर्किट की बात करते हैं तो हम जब VGG लिखते हैं सो दैट VGG इज एक्चुअली माइनस ऑफ VGS बिकॉज हमेशा वो सेक्शन रिवर्स बायस्ड होता है. So the biasing circuit, it uses supply voltage VDD for necessary bias. ठीक है, so VDD तो is definitely required, but यहाँ पर VGG voltage भी है which is being kept at negative potential. So ये एक normal circuit है. बट फिर सोर्स सेल्फ बायस क्या हुआ? सेल्फ बायस मतलब खुद से बायसिंग कर लेनी. सो व्हाट इज डन, अगर आप इन दो फिगर्स को कंपेयर करो, वी हैव VDD हेयर, वी हैव VDD हेयर. दिस इज द रेजिस्टेंस RD. ओके, करंट इज फ्लोइंग इनवर्ड्स, यस वी कैन सी. और ऑब्वियसली जो सोर्स है और ड्रेन के बीच में वी हैव दिस VDS एज द वोल्टेज.
सोर्स हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल पे है एंड गेट इज एट नेगेटिव पोटेंशियल, सेम केस, ठीक है। एंड देन सोर्स के लिए भी वी हैव दिस आर एस एज द रेजिस्टेंस। अब यहाँ G के केस में देखो देयर इज नो VGG, हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस तो हम हमेशा ही शो करते हैं वेदर इट्स सोर्स, ड्रेन या गेट, हम रेजिस्टेंस अटैच करते हैं, उसी के अक्रॉस वी चेक द वोल्टेज ड्रॉप वट एवर इज हैपनिंग। बट इस दो सर्किट्स में द ओनली डिफरेंस इज कि फिगर 9 में देर इज VGG एंड फिगर 10 में देर इज नो VGG, और here you can see that VG is 0 volt. So basically हमने अटैच नहीं किया। So अब क्या होगा, ये N टाइप है, N चैनल JFET है, दिस वी कैन सी द करंट, और यहाँ से जो ड्रेन करंट है दैट इज एंटरिंग, ठीक है। नाउ जो रेजिस्टेंस RS है दैट इज द बायस रेजिस्टेंस थ्रू विच ड्रेन करंट फ्लोज टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड बायस वोल्टेज। तो जो भी हमें वोल्टेज चाहिए तो ये ड्रेन करंट फ्लो करेगा एंड इट विल जनरेट द डिजायर्ड बायस वोल्टेज। सो हमने कह दिया कि लेट ID बी द करंट विच फ्लोज थ्रू RS। तो वोल्टेज ड्रॉप हमेशा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वी चेक द वोल्टेज ड्रॉप, सो दैट विल बी VS इज इक्वल टू IDRS बिकॉज वोल्टेज इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब हमने कहा कि अगर कोई गेट करंट फ्लो नहीं कर रहा तो उस केस में VG इज 0। तो जो आपका गेट सोर्स वोल्टेज है उसको हम लिखते हैं VGS, और यूजुअली जब भी हम VGS लिखते हैं किसी भी वोल्टेज में जब दो सबस्क्रिप्ट्स हों, सो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू वोल्टेज ऑफ द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट माइनस वोल्टेज ऑफ द सेकेंड। तो पहले G है देन S, सो इट इज VG माइनस VS, बट VG इज 0 बिकॉज हमने यहाँ पर कोई पर्टिकुलर वोल्टेज अटैच नहीं की, वी हैव केप्ट दिस गेट पोटेंशियल एट 0। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सिंपली 0 माइनस IDRS, सो दिस VGS इज माइनस IDRS। So this bias voltage keeps the gate negative with respect to source. See, normal functioning के लिए all we need is कि जो gate है that should be kept at negative potential with respect to source. Gate और drain का हम कभी भी discuss नहीं करते. We either talk about drain source or we talk about gate source. ठीक है, और आपको पता है कि गेट को हम हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में रखते हैं। सो रिवर्स बायस सिचुएशन क्या है कि द गेट शुड बी केप्ट एट नेगेटिव पोटेंशियल। So we ultimately the only thing that we want is that gate should be at negative potential, but उसके लिए we don't need the gate battery all the time. हमें जरूरी नहीं कि हमें VGG हमेशा अटैच करना है। So what else we can do? Even if our VG is 0 volt, but अगर हमारे पास ये particular connection है जो drain current flow करेगा through RS, that would provide us the necessary gate source voltage, and that too in नेगेटिव, क्योंकि माइनस साइन लग गया, सो माइनस टेल्स अस दैट आपका जो गेट सोर्स वोल्टेज है दैट इज केप्ट एट नेगेटिव पोटेंशियल एंड दिस इज व्हाट वी वांट। सो हियर यू कैन सी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS प्रोवाइड्स द वोल्टेज VGS एंड नो एक्सटर्नल बैटरी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस सॉर्ट ऑफ बाइसिंग। यानी हमें कोई भी VGG गेट पे हमें कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगानी पड़ी to get that negative voltage at the gate। ठीक है, बिना कोई एक्सटर्नल बैटरी लगाए भी हमें गेट पर नेगेटिव पोटेंशियल मिल गया। सो दिस टाइप ऑफ बाइसिंग इज नोन एज सेल्फ बाइसिंग, कि खुद ब खुद सर्किट ने खुद को ही सेल्फ बायस कर लिया। सो एट द गेट वी डोंट नीड टू attach any external battery. The circuit itself provides the necessary negative potential at the gate. So जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है, ये जो हमने फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। सो ID का फॉर्मूला वी हैव दिस, हमेशा रिमेंबर VGS और VP की रेशियो कंसीडर होती है। सिमिलरली VDD जो पर्टिकुलर हमने सप्लाई वोल्टेज लगाई थी दैट इज इक्वल टू IDRD प्लस VDS प्लस VS। सो वी कैन चेक, आप देखो जो अल्टीमेट आपको जो सप्लाई मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, VDD से। यहीं से आपका गेट करंट सॉरी ड्रेन करंट स्टार्ट हो गया फ्लो करना एंड इट विल पास थ्रू दिस होल सेक्शन। सो इस VDD ने ही
सो अल्टीमेटली वी हैव टू सी कि ये VDD कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रही है. सो ये सप्लाई है आपकी VDD. सो पहले ये वोल्टेज कहाँ यूज होएगी? अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, बिकॉज जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है दैट हैपेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस. तो यहाँ आपका जो रेजिस्टेंस है वो RD है और करंट ID है. सो वोल्टेज क्या हो गई? ID RD. देन नेक्स्ट इज दिस ड्रेन सोर्स वोल्टेज. ये भी स्टैब्लिश हो गई ड्रेन और सोर्स के बीच में. एंड फाइनली बाकी का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कहाँ होगा? अराउंड और अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस RS. तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हमने VS लिख दिया. सो दैट्स वाई हमारा जो VDD है वो कैसे यूटिलाइज हुआ? हाफ ऑफ इट अक्रॉस द रेजिस्टेंस RD प्लस sum of it as drain source voltage and plus sum of it across RS. Okay. So this is what we have mentioned. So ID RD हमने as it is लिख दिया, VDS as it is लिख दिया. VS को we can write down as ID RS because current तो आपका ID ही है but resistance here is RS. सो अल्टीमेटली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर VDS. अगर हमने ड्रेन सोर्स वोल्टेज निकालनी है तो वी कैन फाइंड इट. सो ये हो गई वन टाइप ऑफ बाइसिंग विच इज नोन एज सेल्फ बाइसिंग इन विच वी डोंट नीड एनी गेट बैटरी. ओके. नाउ नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग. पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग इसमें क्या होगा? वेल इफ यू हैव अ लुक एट द सर्किट, फिगर 10 और 11 ऑलमोस्ट सेम है. सी इफ वी हैव टू कंपेयर, जो हमारे पास फिगर 10 थी उसमें वी हैड VDD, उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस RD, ड्रेन करंट एंटर करता है बिकॉज वी आर कंसीडरिंग N चैनल JFET. ठीक है. एंड देन फॉर सोर्स हेयर वी हैव दिस रेजिस्टेंस RS एंड देयर इज ड्रेन सोर्स वोल्टेज. फिर आपका गेट है. ठीक है. बट यहाँ पर हमने कहा था कि गेट पे हमने कोई भी एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाई. सो अब जो भी चेंज आएगा वो इस सेक्शन में आएगा. जो ये सेक्शन है आपका ड्रेन और सोर्स वाला जो सेक्शन है दैट विल बी सेम. जो भी चेंजेस होंगे दैट विल बी अराउंड दिस गेट. सो लेट्स डिस्कस दोज चेंजेस. सो पहले हम देखते हैं VDD is here, then there is RD, the current ID is flowing, and then we have this source and then we have this resistance. ठीक है. सो सब कुछ सेम है. अब यहाँ क्या डिफरेंस आया? there is VGG और यहाँ गेट पर you can see we have added 2 extra resistors. हमने 2 extra resistors ऐड कर लिए. सो पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग मीन्स आप पोटेंशियल को डिवाइड करोगे. डिवाइड किस में करोगे? अमंग 2 resistors. ठीक है. डिवाइड कर देना यानी आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उस पर्टिकुलर पोटेंशियल को. और हमें पता है जो वोल्टेज है वो कहाँ पर यूज होती है? वो कंज्यूम होती है अक्रॉस रेजिस्टर बिकॉज हम हमेशा जो भी वोल्टेज है वी मेजर इट अक्रॉस रेजिस्टर. रेजिस्टर के अक्रॉस ही वोल्टेज ड्रॉप आता है. सो यहाँ पर हमने क्या किया कि आपके पास जो पोटेंशियल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? VDD से. दिस इज योर सप्लाई वोल्टेज. इस वोल्टेज को हमने डिवाइड कर दिया अमंग दीज 2 रेजिस्टर्स R1 एंड R2. ठीक है. तो ये जो R1 एंड R2 है दे फॉर्म पोटेंशियल डिवाइडर. पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बोलते हैं जब आपके पास एक कॉमन सप्लाई वोल्टेज आ रही है और आपने उसको 2 रेजिस्टर्स के अक्रॉस लगा दिया. और हेयर बिकॉज ऑफ दिस G, इस जंक्शन या इस नोड से आपको ये पता चल जाएगा कि ये सीरीज में अटैच नहीं है. ओके. सो इट इज योर पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट. इस ऐसे सर्किट को हम पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट कहते हैं. तो अब वोल्टेज जो ड्रॉप है अक्रॉस R2 उसको हम लिखेंगे एज V2 और वो कैसे होता है? सो अगर हमने जिस भी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात तो उस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है सो वी विल डिनोट इट बाय यूजिंग द सबस्क्रिप्ट ऑफ दैट रेजिस्टर. जैसे R2 रेजिस्टर है तो V2 लिख दिया हमने. एंड देन दैट इज इक्वल टू, पहला आता है सप्लाई वोल्टेज, जो भी सप्लाई वोल्टेज है मल्टीप्लाइड विथ द रेजिस्टर
across which we are measuring voltage drop. हम voltage drop measure कर रहे हैं across resistor R2, तो numerator में we will have resistor R2, तो उसकी resistance multiplied with supply voltage divided by sum of resistances of the resistor which form potential divider arrangement. तो इस potential divider arrangement में जितने भी resistor use हुए उन सभी resistors की resistances का sum. हमेशा पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट में किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस जब हमने वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज. सप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर अक्रॉस विच वी आर मेजरिंग द वोल्टेज ड्रॉप डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेज ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स विच फॉर्म दैट पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट. तो यहाँ पर R1 और R2 ने पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट बनाया, सो दैट्स वाई उन दोनों की रेजिस्टेंसेज का सम. So जो आपका VGS है that is VG minus VS and that can be written as VG minus IDRS. ठीक है, वो हमारा फिक्स रहेगा. और ये जो IDRS है इसकी वैल्यू हमेशा ऐसी रहती है so that your VGS is negative because हमने हमेशा गेट को at नेगेटिव पोटेंशियल रखना है in as compared to the source. So जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो हम कैसे निकालेंगे यहाँ? That will be current is equal to of course voltage upon resistance. तो वो voltage होगी now V2 minus VGS upon RS और VDS का फॉर्मूला आपका वही रहेगा जो अभी हमने पहले फाइंड किया था. Okay, so one topic is this and now let's discuss MOSFET. तो FET तो सेम ही है, आगे we have this extra word attached, extra letters attached which is called MOS, MOS. So M stands for metal, O stands for oxide and S semiconductor. यानी almost आपकी जो construction है we are making field effect transistor but उसमें हम semiconductor कैसा use कर रहे हैं? We are using metal oxide semiconductor. So if you are making field effect transistor using metal oxide semiconductor then we call it MOSFET. और इसको हम insulated gate field effect transistor भी बोलते हैं. So insulated gate has some special role which we will discuss. MOSFET भी two types के ही होते हैं, P channel and N channel. अब यहाँ पर डिस्कस हम कर रहे हैं P channel MOSFET को. So here we are showing P channel MOSFET. तो अगर हमारा P channel MOSFET है तो उसमें जो हमारा सबस्ट्रेट है वो N टाइप होगा. So usually स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्योंकि जब हमने ओरिजिनली सिंपल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी तब हमने कहा था कि इफ़ इट इज़ एन चैनल तो उसमें जो मेन बार है जो बिगर पोर्शन है दैट इज़ मेड अप ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, लेकिन यहाँ यू कैन सी जो मेजर पोर्शन है वो एन टाइप सबस्ट्रेट का है बट हमारा जो मॉसफेट है दैट इज़ पी टाइप, पी चैनल मॉसफेट. सो सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट इज समथिंग जिसके ऊपर आप कनेक्शंस करते हो विच इज एक्चुअली यूज्ड एज अ बेस फॉर योर सर्किट. ठीक है, तो सबस्ट्रेट इटसेल्फ बेस या फाउंडेशन देता है टू योर सर्किट. तो यहाँ हमने बनाना पी चैनल है बट वी आर यूजिंग एन टाइप सबस्ट्रेट. तो वो जो एन टाइप है दैट इज लाइटली डोप्ड. ठीक है, एन टाइप सबस्ट्रेट वी हैव. अब बिकॉज वी आर मेकिंग पी चैनल मॉसफेट तो हम टू हेविली डोप्ड P प्लस रीजन्स डिफ्यूज करेंगे इनटू द सरफेस, इनटू दिस सबस्ट्रेट. तो ये जो P प्लस है ये हेविली डोप्ड रीजन है जिनको हमने डिफ्यूज किया और वही डिफ्यूज करने का जो प्रोसेस है दैट वी नो वी कैन मेल्ट इट, सो वो स्लोली डिफ्यूज कर जाएगा. ये दोनों P प्लस रीजन्स दे बोथ एक्ट एज सोर्स एंड ड्रेन. उसके बाद ये जो पूरा का पूरा सरफेस है दैट इज बीन कवर्ड विथ इंसुलेटिंग SiO2. ठीक है, सो इसीलिए हम इसको इंसुलेटेड गेट भी बोलते हैं. तो हमने SiO2 विच इज बेसिकली एन इंसुलेटर, इंसुलेटिंग लेयर हम इसके ऊपर लगा देते हैं. अब हमने कनेक्शंस बनाने हैं तो ये आप जो ब्लैक पोर्शन देख रहे हो हम क्या करते हैं उस लेयर में वी मेक सम होल्स. सो सम होल्स आर कट आउट. ठीक है, ताकि हम सोर्स और ड्रेन के कनेक्शंस ले सकें. बिकॉज इंसुलेटिंग अगर लेयर पूरी की पूरी कवर कर दोगे देन फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा बिकॉज इट इज इंसुलेटर.
तो हमने क्या किया, बाकी पूरे को तो इंसुलेटर से कवर कर दिया, बट जहां पर सोर्स और ड्रेन है वहां से कनेक्शंस लेने के लिए हमने वहां होल कर दिया, सो दैट वी कैन एक्चुअली गेट मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स आउट ऑफ इट। ठीक है, तो एक हमारा सोर्स बन गया और एक हमारा ड्रेन। और जो मेटेलिक कॉन्टैक्ट है इंसुलेटर पे, दैट इज कॉल्ड गेट। तो गेट बेसिकली इंसुलेटर पे ही मेटेलिक कॉन्टैक्ट हम लगा देते हैं, दैट्स वाई वी कॉल इट इंसुलेटेड गेट मॉसफेट। ठीक है, या इसका इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। और ये जो P प्लस रीजन्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज चैनल लेंथ। जैसे हमारा पहले सोर्स और ड्रेन के बीच में जो भी डिस्टेंस होता था, जो पाथ था, दैट वाज चैनल लेंथ। सो सिमिलरली यहाँ पर P प्लस और ये P प्लस, ये जो दो हैं, इनके बीच का डिस्टेंस ही चैनल लेंथ है, बाकी सब ये सबस्ट्रेट है, इट इज सिंपली द बेस। तो अब अगर आपने N चैनल मॉसफेट बनाना है तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। डिफरेंस क्या होगा, तब हम यूज करेंगे P सबस्ट्रेट, तो N सबस्ट्रेट इज रिप्लेस्ड बाय P सबस्ट्रेट, और P प्लस रीजन्स दे आर रिप्लेस्ड बाय N प्लस रीजन्स, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। सो हमारे पास कंपैरिजन में क्या हुआ, दैट साइज ऑफ N चैनल मॉसफेट इज स्मॉलर देन साइज ऑफ P चैनल मॉसफेट। ऐसा क्यों? So this is because mobility of electrons is larger than the mobility of holes. तो जो N channel MOSFET है with small area, it can have same resistance as P channel MOSFET with large area. तो N channel MOSFET को हम small रखते हैं क्योंकि जो electrons की mobility है, mobility is basically drift velocity per unit इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की हमेशा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इट इज मोर देन होल्स। तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा है, दे कैन इजीली फ्लो थ्रू अ गिवन पोर्शन। तो इसी रीजन से जो आपका एन चैनल मॉसफेट है वो हम स्मॉल भी बना दें, इवन देन इट्स ओके, योर इलेक्ट्रॉन्स विल इजीली पास थ्रू द ट्रैक। तो इसीलिए अगर आपका एन चैनल मॉसफेट है जिसका स्मॉल एरिया है, दैट विल हैव ऑलमोस्ट द सेम फंक्शनिंग एज कंपेयर टू पी चैनल मॉसफेट, जो कि हमें लार्ज एरिया का बनाना पड़ेगा बिकॉज देयर वी हैव होल्स। And then N channel, it has higher switching speed than P channel, and then P channel, they are cheaper than N channel. So these 3 points are the point of distinction between N channel and P channel MOSFET. So that's all for today. So now in the next lecture we will discuss the types of MOSFET. We have two types, enhancement MOSFET and depletion MOSFET. So हम in general types study करेंगे and we will also discuss the characteristics of MOSFET. तो obviously again हम VDS versus ID को plot करेंगे and we'll see what kind of graph do we obtain. Okay, so that's all for today. Thank you.